राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान शान और स्वाभिमान है। इसके सम्मान के लिए अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के ध्वज का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बनावट, आकार और रंग सभी का अलग अलग और विशेष महत्व भी है, जो देश की जनता को खास संदेश भी देते हैं। लेकिन हर साल हम एक चीज हमेशा देखते हैं, यानी कि 15 अगस्त की दोपहर से ही तिरंगा सड़कों पर और कूड़े में भी दिखने लगता है। तिरंगा कोई खेलने की चीज या इस्तेमाल करने की चीज नहीं है कि यूज होने के बाद उसे फिर फेंक दिया। हमें खुद को और बच्चों को भी तिरंगे का मतलब बताना चाहिए। ऐसे में आज हम जानेंगे कि तिरंगा हमें क्या संदेश देता है, कब, कौन और कहां कहां तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगे का अपमान अगर आपने किया है तो आपको कितने दिन सजा हो सकती है, कितने रुपए की आपको सजा हो सकती है। आज उन्हीं चीजों पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों की पट्टियों से बना होता है, जिसमें ऊपर से नीचे के क्रम में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। ध्वज के बीचों बीच सफेद रंग की पट्टी में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तलियां हुआ करती है। इन सब का अब मतलब समझते हैं। सबसे पहले केसरिया रंग का मतलब समझते हैं, शक्ति और साहस का प्रतीक। वहीं सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक। अशोक चक्र गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु, ये जीवन की गतिशीलता का संदेश देता है। वहीं हरा रंग धरती की उर्वरता, बढ़ोतरी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। चक्र की तिलियों का क्या मतलब होता है? अशोक चक्र में नीले रंग की तिलियां भारत निरंतर प्रगतिशील है, ये इस चीज का प्रतीक होता है। अब इनका मतलब क्या होता है? सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र जो पहिया की आकृति बना हुआ है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। तिरंगे में ये चक्र नीले रंग का होता है। इसमें 24 तिलियां भी मौजूद होती है। ये 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती है। एक एक करके इन तिलियों के बारे में समझते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। 24 तिलियों का मतलब है संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमत्ता। तो ये 24 तिलियों का महत्व माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कब और कहां पर हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, निजी सरकारी संस्थान हो, वो तिरंगा झंडा सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर फहरा सकते हैं। अब देखिए, तिरंगा हमने फहरा दिया, लेकिन इसके अलावा लोग तिरंगे का कई तरह से इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या ये सही है? और तिरंगा किस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है अगर आप तिरंगे का इस्तेमाल किन्हीं और चीजों के लिए भी करते हैं। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श को छूने और पानी में डूबने नहीं देना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तिरंगे का 6 तरह से नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। सबसे पहले, किसी तरह की वर्दी या ड्रेस के लिए यूज आप इसे नहीं कर सकते हैं। पर्दे, तकिया कवर या रुमाल के लिए तिरंगे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। झंडे पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। झंडे को किसी वस्तु के लेने देने, पकड़ने या ले जाने के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और झंडे को आप सजावट के लिए भी यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नाव, गाड़ी, बिल्डिंग को कवर करने के लिए झंडे का यूज अगर आप करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। स्कूल, घर या किसी संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। फटा हुआ और मैला झंडा कभी भी फहराया नहीं जा सकता है। अगर झंडे का रंग फीका पड़ गया है तो इसे नहीं फहराना चाहिए। झंडे को कभी भी झुकाकर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहां इसके साथ कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। जिस खंबे या बिल्डिंग पर झंडा लगा रहे हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन भी नहीं होना चाहिए। अब सवाल एक और आता है, स्वतंत्रता दिवस के बाद झंडे का क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस आता है उसके बाद सड़कों पर कई बार हमें झंडे देखने को मिलते हैं और इससे पूरे तरीके से
तिरंगे का अपमान भी होता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर झंडों की खूब बिक्री होती है, लेकिन 15 अगस्त का दिन बीतते ही लोग झंडे फेंक देते हैं। जगह जगह सड़कों पर, पैरों के नीचे, कूड़े के ढेर में ये सारे जो है झंडे दिखाई देते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी माना जाता है। तिरंगे का यूज करने के बाद या फट जाने के बाद दो तरह से आप इसे डिस्पोज भी कर सकते हैं। सबसे पहले, तिरंगे को सड़कों या कूड़े में ना ही फेंके। एक लकड़ी के बॉक्स में झंडे को सम्मान के साथ आप रख सकते हैं। साफ जगह पर जमीन में इस बॉक्स को दफन करते। इसके बाद उस जगह पर 2 मिनट तक मौन में आप खड़े रह सकते हैं। या फिर साफ जगह पर लकड़ी जलाएं, तिरंगे को फिर से सम्मान के साथ आग में डिस्पोज कर दे और फिर बिना तय किए झंडे को जलाना कानूनी अपराध भी माना जाता है। और ध्यान रहे कि झंडे को तभी जला सकते हैं जब वो पूरी तरह से खराब यानी कि कट फट चुका हो। अगर आप लोग कभी भी तिरंगे का अपमान करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, कुचलते, फाड़ते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देने का दंड भी मिल सकता है। व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा मिल सकती है। तो यानी कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के बाद अगर झंडा खराब हो जाता है तो आप उसे या तो अच्छे से जला दे या फिर उसे कहीं पर दफन कर दे, यही माना गया है। लेकिन कभी भी उसे सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में ना फेंके, ये अपमान माना जाता है। और अगर आप ऐसा करते हुए नजर आते हैं तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। और 3 साल की सजा होने के साथ साथ आपको कुछ जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। और आपको आज हमने तिरंगे के महत्व के बारे में बताया। अलग अलग जो रंग दिए गए हैं, केसरिया रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है और जो अशोक चक्र में जो तिलियां हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। आशा करते हैं कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। और नेशन स्पीक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।